हेलो फ्रेंड्स, मैं संगमित्रा। स्वागत है आपका एजुकेशन विद संगमित्रा में। दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी से महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सेशन। तो उम्मीद करती हूँ सबको पसंद आए। तो दोस्तों, देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि भारत का भूगोल यानी सामान्य जानकारी। सबसे पहले भारत का भूगोल और सामान्य जानकारी, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, भारत को भारत को दोस्तों प्राचीन काल में जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है। उसके बाद कुछ समय परिवर्तन हुआ। जब आर्य आर्य लोग भारत में आए, आर्यों के बाद आर्यव्रत नाम पड़ गया। ठीक है। भारत को किस नाम से जानने जाने लगा? फिर आर्यव्रत के नाम से जाने जाने लगा। और ये लिखा कहाँ पर है? ये ऋग्वेद में हमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक है। आर्यों ने आर्यवर्त कहकर बोला भारत को, जो कि ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है हमें। फिर आगे चल के दोस्तों, भरत नाम के जो राजा थे, उनके नाम से भारतवर्ष पड़ गया। ठीक है। भरत नाम के राजा थे, उन राजा के नाम से ही भारतवर्ष पड़ गया। और उसके बाद दोस्तों, ये भरत जो लोग थे, वो सिंधु नदी पर उनका निवास हो गया था। सिंधु नदी के पास वो लोग रहने लगे थे। जब सिंधु नदी में जब ईरानी लोग आए, ईरानियों ने हिंदू नदी यानी हिंदू नदी कहने लगे, यानी सिंधु नदी को हिंदू नदी उच्चारण करने लगे वो। तो हिंदू नदी के हिसाब से वो हिंदुस्तान नाम पड़ गया। ठीक है। क्या पड़ गया? हिंदुस्तान पड़ गया। दोस्तों, फिर समय परिवर्तन हुआ। फिर यूनानी भारत आए। ठीक है। उसके बाद कौन आए? यूनानी आए। यूनानियों ने इंडस बोला। ठीक है। क्या बोला? इंडस। जो कि इंडस का शब्द जो है वो आगे चलकर इंडिया पड़ गया। ठीक है। इंडस शब्द से बना इंडिया। ठीक है। जो दोस्तों, भारतीय संविधान में इंडिया अर्थात भारत, आप देखते हैं कहीं लिखा होगा, कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदुस्तान शब्द लिखा होता है, कहीं पर भी लिखा नहीं होगा। लेकिन जो इंडिया है, भारत यानी भारतीय संविधान में आर्टिकल 1 जो है, उसमें भी ये लिखा है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। क्या बोला जाता है उसमें? कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। तो इंडिया दैट इज ए भारत। ठीक है। इंडिया दैट इज ए भारत, इस तरह से उसमें वर्णन लिखा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये रही कुछ सामान्य जानकारी। इससे भारत को क्या किस नाम से जाना जाता था, है ना? जम्बूद्वीप। फिर आर्यवर्त पड़ गया। कुछ समय के बाद फिर भारतवर्ष पड़ गया। फिर हिंदू नदी पर हिंदुस्तान नाम निकला। फिर इंडस नदी, इंडस यूनानी लोगों ने इंडस बोला, इंडस से फिर इंडिया पड़ गया। तो इंडिया जो है वही भारतीय संविधान में इसका मतलब निकलता है। ठीक है। इंडिया अर्थात भारत। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत का भूगोल सामान्य जानकारी, इसमें मेन हेडिंग उसके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, नाम जो है, अब अपने इंडिया का नाम क्या है? भारत या इंडिया। ठीक है। भारत या इंडिया, जो कि अनुच्छेद 1 में लिखा है। ठीक है। और अन्य नाम क्या है दोस्तों? जो जैसा कि मैंने बताया, आर्यव्रत हो गया, आर्यव्रत, भारतवर्ष और हिंदुस्तान। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? ये क्षेत्रफल से तो रिलेटेड हमेशा प्रश्न आते ही आते हैं। तो दोस्तों, क्षेत्रफल जो है वो दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, क्षेत्रफल जो है 32,86,469। ठीक है। ये क्षेत्रफल है भारत का। और इसका जो क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है वो 7वां है। कौन सा है? 7वां है। आगे बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि भारत में, इंडिया में कितने राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश कितने हैं, कैपिटल क्या है और जनसंख्या कितने करोड़ में है। तो दोस्तों, अब वर्तमान में राज्य जो हैं वो 29 है। ठीक है। कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं। और दोस्तों, संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। संघ शासित प्रदेश 8 हैं। और कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। ठीक है। नई दिल्ली कैपिटल हो जाएगी। और जनसंख्या देखा जाए करोड़ में, यानी 139 करोड़ जनसंख्या है इसकी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में एक स्थान कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि में देखेंगे तो विश्व में स्थान जो है दूसरा है। ठीक है। और पहला किसका है? ये दूसरा भारत का है। और पहला जो है, फर्स्ट किसका होगा? चाइना का, यानी चीन का। ठीक है। किसका? चीन का।
और विश्व की जनसंख्या में भारत का प्रतिशत में देखा जाए तो कितना प्रतिशत कितना है उसका, तो 17.5%। ठीक है, 17.5% जो है विश्व की जनसंख्या में भारत का स्थान है। ठीक है, अब देखते हैं भारत के अंतिम सीमा बिंदु देखते हैं दोस्तों। अब जैसे हमारा इंडिया का मैप देखते हैं, तो इंडिया के मैप में दिखता है ये यहाँ से देखो, ये जो बीच में जो रेखा खींची है ना, 4 बिंदु हैं। कितने हैं? 4 बिंदु होते हैं, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो भारत के समुद्री तट रेखा की लंबाई बोला जा रहा है कि कितनी है, तो दोस्तों 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। अब दोस्तों कि भारत की मुख्य भूमि, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है, तो दोस्तों 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारे दे रखे हैं इसमें, और उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर कितनी होगी, तो ये सारे इसमें लिखा हुआ है। और दोस्तों ये भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जो है दोस्तों 1500, मैं लिख देती हूँ, 1500 से लेकर 15200 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 15200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है दोस्तों। अब भारत के अंतिम सीमा बिंदु देखते हैं दोस्तों। इसमें भारत के दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा की दूरी जो है वो कितनी है? 876। कितनी है? 876। दक्षिणी बिंदु यानी उत्तर दक्षिण, दक्षिण यानी जो ये हिंद महासागर में आ जाएगा इसमें। जैसे ये वाला जो पार्ट होता है उसको बोला जा रहा है कि भारत के दक्षिणी भाग की भूमि रेखा की से दूरी कितनी है, तो 876 हो जाएगा। ठीक है, अब पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी पूछी जा रही है? पूरब यानी उत्तर दक्षिण पूरब, यानी इस जगह से लेकर यहाँ तक की पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, तो पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है दोस्तों यहाँ लिखा भी है 2933। कितना है? 2933। ठीक है दोस्तों, अब उत्तर से पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, यानी उत्तर और ये नीचे दक्षिण। एक सेकेंड, उत्तर यहाँ से नॉर्थ और साउथ, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछें तब कितनी होगी, तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 32,000 3,000, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इसका जो लिखती हूँ वो 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर जो है वो उत्तर से दक्षिण की लंबाई होती है इसकी। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा भी जा सकता है। अब दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक है कि भारत की मुख्य भूमि एवं तटरेखा की लंबाई पूछेंगे अब आपसे। ठीक है, तो मुख्य भूमि और तटरेखा की लंबाई जो इस तरह से देखते हैं दोस्तों, ये जो है दक्षिणतम बिंदु जो है इसको हम इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिण यानी साउथ, साउथ का बोल रहे हैं। ठीक है, अगर ऊपर की कहें कि नॉर्थ में यानी उत्तर में क्या है, तो उत्तर में दोस्तों इंदिरा कॉल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? उत्तर में होगा तो इंदिरा कॉल। ठीक है, और दक्षिण में दक्षिणी बिंदु पूछते हैं जिसको कन्याकुमारी भी बोलते हैं, तो दोस्तों दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि ग्रेट निकोबार में है, और दोस्तों इसको पिगमिलियन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पिगमिलियन के नाम से भी इसको जानते हैं, जो कि इंदिरा पॉइंट देखो यहाँ पर है, ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और ये प्रायद्वीप बोलेंगे इसको, इस वाले पार्ट को। दोस्तों अब देखो उत्तरतम बिंदु, जो मैंने पहले बताया कि उत्तरतम यानी नॉर्थ वाला जो पॉइंट जो होता है वो इंदिरा कॉल कहते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये पड़ेगा। उत्तर में इंदिरा कॉल और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अब दोस्तों पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु यानी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। पश्चिमी बिंदु जो होता है, एक सेकेंड, ये रहा पश्चिम वाला। ठीक है, तो इसको मोती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोती बोलेंगे इसको। तो पश्चिमीतम बिंदु जो किस नाम से जाना जाता है? गौर मोता के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात में पड़ेगा। कहाँ पर? गुजरात, यहाँ पर गुजरात है। ठीक है, तो ये गौर माता
है ना, गौर माता जो है गुजरात में पड़ेगा, जिसको हम पश्चिमी बिंदु भी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और पूरब में दोस्तों, पूरब में जो होगा किबिथु, किबिथु के नाम से जानते हैं पूरब में, ठीक है। आगे देखते हैं, वही है, यहाँ पर भी वही मेंशन किया जा रहा है। तो पूर्वी बिंदु जो है दोस्तों, पूर्वी बिंदु किबिथु बोलते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये है कि मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, मुख्य भूमि किसको कहते हैं दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम मुख्य भूमि कहते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, ये मुख्य भूमि के नाम से जानते हैं, जिसको दोस्तों कन्याकुमारी भी बोलते हैं इसको, और कैप कॉमोरिन भी बोलते हैं। यहाँ कैप कॉमोरिन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य के बारे में अब देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राज्य, ठीक है। तो अब ये हमारा मैप है यहाँ पर, और इस तरफ हम देखेंगे, जैसे बांग्लादेश, सबसे, बांग्लादेश की वो क्या है, बांग्लादेश कितनी दूर है, सबसे ज़्यादा जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दूर क्या पड़ता है, बांग्लादेश की लंबाई सबसे ज़्यादा है, 4096 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें और भी हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, ये सीक्वेंस में लिखा है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और असम, ठीक है। और चीन की लंबाई क्या है दोस्तों, चीन जो है उसके बांग्लादेश सबसे दूर, उसके बाद चीन पड़ता है, तो चीन की जो लंबाई है 3917 किलोमीटर पड़ जाती है, ठीक है। जो कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पाकिस्तान की लंबाई क्या है दोस्तों, पाकिस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आता है ये भी, तो गुजरात है इस पाकिस्तान, जो 3310 किलोमीटर पड़ जाएगा इसका। और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये उत्तर वाले हैं, ये कहाँ पे हैं ये, गुजरात, ये जैसे चार जो दिशाएं हम देखते हैं अपने इंडिया की, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ये उत्तर वाले इलाके में ये चीज़ ये राज्य आ जाएंगे, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल से देखेंगे तो दोस्तों, नेपाल जो है तीसरे नंबर पर नेपाल हो जाएगा, 1752 किलोमीटर इसका है। तो नेपाल की जो सीमा है वो कितने राज्यों से लगती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, म्यांमार पड़ जाएगा, तो म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, तो ये म्यांमार की सीमा से ये राज्य लगते हैं। भूटान से कितने राज्य लगते हैं दोस्तों, भूटान से हमेशा प्रश्न पूछा ही जाता है भूटान से रिलेटेड। तो भूटान जो है किलोमीटर कितनी दूर पड़ता है, तो 587 किलोमीटर पड़ता है। भूटान से राज्य कितने लगते हैं, 5 राज्य लगते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है। अफगानिस्तान से दोस्तों लद्दाख, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, ये पड़ जाता है। अब भारत की सीमा रेखा के नाम भी देख लेते हैं दोस्तों। भारत की सीमा रेखा जो जो है, जैसे रेड क्लिफ रेखा है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि रेड क्लिफ रेखा जो है वो किससे जोड़ती है, किससे अलग करती है, इस तरह से पूछा जाता है कि भारत एवं पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण इसी रेखा द्वारा किया जाता है। यानी रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण इसी रेखा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये रेड रेड पोर्शन दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ रेड रेड दिख रहा है, तो ये है भारत और पाकिस्तान की रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। अब डूंडर रेखा क्या है दोस्तों, डूंडर रेखा जो है वो डूंडर रेखा से वर्तमान पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण होता है, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, ठीक है। अब मैकमोहन रेखा की बात करें, मैकमोहन, तो दोस्तों मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन से संबंधित है, ठीक है। मैकमोहन, यहाँ पूछा जा सकता है कि मैकमोहन रेखा जो है वो किन किन देशों की सीमा को निर्धारण किया जाता है, किन देशों की सीमा से संबंधित है, तो भारत और चाइना से, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा देख लेते हैं दोस्तों। मानक समय रेखा जो है वो जब यहाँ हम अपना मैप देखते हैं तो ये बीच में से जा रही है ना, जीएसटी,
है ना, ये IGT जिसको बोलते हैं, तो ये बीच में से जाएगी 82.5 ईस्ट में होगा ये, ठीक है, ईस्ट में। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुई भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है, जो कि 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर है। यहाँ से सीटेट में पूछा गया था ये वाला, इस बार जो सीटेट का पेपर हुआ था वहाँ उसमें ये यहाँ से पूछा गया था। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है वो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर है, ठीक है। मानक समय रेखा जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इस यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। कौन कौन सा है अब देख लेते हैं दोस्तों। 5 राज्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और फिफ्थ लिख दीजिए दोस्तों उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा फिफ्थ। तो दोस्तों ये 5 राज्य से मानक समय रेखा जो है गुजरती है। यहाँ से देखेंगे तो ये 5 राज्य इसमें पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, और फिफ्थ जो है उड़ीसा, ठीक है दोस्तों। अब कर्क रेखा के बारे में देख लेते हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से भी हमेशा पूछा जाता है कि कर्क रेखा जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। अब यहाँ की ट्रिक मैं लिख देती हूँ, यहाँ यहाँ देखो, मित्र पर गम छा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़। तो ये 8 राज्य जो हैं दोस्तों, इंडिया के जो 8 राज्य हैं, तो ये जो पहला पहला डिजिट का जो बन रहा है ना, मित्र, म, त्र और प, र, ग, म, छ, इस तरह से। तो ये 8 राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों? गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। तो दोस्तों 8 राज्य जो हैं, जो रेड रेड में लिखा है ना, देखो ये रेड रेड में लिखा है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम। तो दोस्तों ये 8 राज्य जो हैं इनसे कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। क्या कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। बात करते हैं अब भारत के तटीय राज्य के बारे में, बात कर लेते हैं दोस्तों। भारत के 9 राज्य जो हैं तटीय राज्य से संबंधित हैं, मतलब 9 भारत के तटीय राज्य कितने हैं? तो कितनी संख्या है उनकी? 9 है, ठीक है, ये 9 है। कौन कौन सा दोस्तों? गुजरात है, ठीक है, जो किलोमीटर में देख लेते हैं, 12,014.6 किलोमीटर जो है वो गुजरात की है, तटीय राज्य हैं ये। फिर महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु और दोस्तों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और और दोस्तों पश्चिम बंगाल आ जाएगा, ठीक है। और तटीय राज्य में लास्ट में जो है मैं लिख देती हूँ, नौवा जो है वो पश्चिम बंगाल, एक सेकेंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, नौवा राज्य तटीय राज्य हैं ये, तो पश्चिम बंगाल। तो यहाँ लिखे भी हैं ये, एक सेकेंड, ये देखो, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और जो 9th जो था वो पश्चिम बंगाल, ठीक है दोस्तों। तो ये कैसे हैं? ये भारत के तटीय राज्य हैं, ठीक है। अब भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। ये केंद्र शासित प्रदेश के बारे में भी महत्वपूर्ण है ये, कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तटीय राज्य नहीं है ना, कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इस तरह से। तो पहला दोस्तों अंडमान निकोबार हो गया, फिर लक्षद्वीप हो गया, फिर पांडुचेरी हो गया, फिर दमन दीव। तो 4 राज्य जो हैं दोस्तों वो केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो भारत के हैं ये, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर हेडिंग भी लिखी थी कि तटीय राज्य जो हैं वो ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं कि दक्षिण भारत में पश्चिम तट पर 5 राज्य एवं पूर्वी तट पर 4 राज्य तटीय प्रदेश हैं। तो कौन कौन से हैं? पश्चिम तट पर स्थित भारत के तटीय राज्य कौन से हैं? तटीय राज्य जैसे गुजरात, सबसे पहले गुजरात आ जाएगा, सबसे पहले क्या है? ये गुजरात आ जाएगा, ये रहा गुजरात, ठीक है। फिर महाराष्ट्र आ जाएगा, ये रहा महाराष्ट्र,
ठीक है, गोवा आ जाएगा, यहाँ गोवा है सबसे छोटा, और फिर कर्नाटक है, कर्नाटक इधर दिख रहा नहीं, कर्नाटक है दोस्तों, फिर केरल है, ये रहा केरल। तो इस तरह से 5 राज्य जो हैं, 1 2 3 4 5, 5 राज्य जो हैं दोस्तों पश्चिमी तट पर हैं ये, ठीक है, पश्चिमी तट पर ये राज्य जो हैं। अब पूर्वी तट पर स्थित भारत के तटीय राज्य कौन से हैं? तो तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, आगे है भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य कौन से हैं? तो सबसे सबसे ज़्यादा जो लंबी तट रेखा है वो किसके साथ है? गुजरात के बाद है, सीक्वेंस में लिखा है, सबसे पहले गुजरात आ जाएगा, फिर आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ठीक है, फिर तमिलनाडु हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में ही लिखे रहे हैं, आप नोट डाउन चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे लंबी तट रेखा वाले सबसे सबसे ज़्यादा तो गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, फिर केरल है। ठीक है, और सबसे कम, जब सबसे छोटी तट रेखा वाले राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों गोवा सबसे कम है, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल है, फिर कर्नाटक है, फिर महाराष्ट्र है। ठीक है, आगे है भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन कौन सा है? तो वही बता दिया कि जो गुजरात जो है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है, जिसकी कुल तटीय लंबाई कितनी है दोस्तों? 1214 किलोमीटर। कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1214 किलोमीटर की जो लंबाई है इसकी, सबसे ज़्यादा जो दूरी है वो गुजरात की है। ठीक है, भारत में सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा तट राज्य जो है वो गोवा है। कौन सा है? गोवा पड़ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से, ये गोवा, इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई जो है 101 है। सबसे छोटा जो राज्य जो है ये गोवा ही है, और इसकी लंबाई कितनी है? 101। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कुछ इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित, और उम्मीद करती हूँ सेशन पसंद आया होगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।